आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इंटरनेट पर मेरे वीडियो से ज्यादा मेरे जोक्स डाउनलोड होंगे, पता भी है तुम्हें इस बारे में सोचा नहीं ना? अगर तुम अपने उस यार से इतना ही प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पैसों की लालच में तुम्हारे मुंह से पानी टपक रहा था ना, इसलिए मुझसे शादी करके अपने आशिक को मना कर दिया तुमने। और जब शादी के बाद तुम्हें पति का प्यार और पैसे दोनों नहीं मिले तो बैक टू आशिक। मेरे ही कमरे में मेरे ही बेड पर। देखिए प्लीज आप होश में नहीं हैं। लेकिन तुम तो होश में हो ना? तो बताओ कैसे हाथ लगाया उसने तुम्हें? पता नहीं कहाँ छुआ था उसने तुम्हें? ऐसे गले भी लगाया होगा ना? और क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मुझे भी वो सब करना है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। प्लीज दूर हटी। तो पता है लड़कियां ना मेरे इतने करीब आने के लिए मरती। मैंने कहा दूर हटी। क्यों? पति हुआ तुम्हारा हक बनता है मेरा तुम पर। जब तुमने अपने यार को मना नहीं किया तो मुझे क्यों कर रही हूं? मैं तुम्हारा हक बनता है मेरा। पहले उसने क्या किया तुम्हारे साथ? यहाँ पर ऐसे हाथ लगाए, फिर हक किया ऐसे, या फिर उसने तुम्हें किस किया? हम बोलो ना शुरुआत। बस कीजिए। हाँ हक है आपका मुझ पर, लेकिन अगर आप इस तरह मेरे पास आएंगे तो आपका कोई हक नहीं है। ऐसी गंदी सोच के साथ आप मेरे घर सारे दिन, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्त। क्या चाहिए आपको? आपको बदला लेना है ना मुझसे? इस तरीके का बदला चाहिए आपको? बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं। मैंने कहा ना पति हूं तुम्हारा। कल क्या? जाइए यहाँ से, just leave me alone, leave me alone। बाय पूरब। बाय बुलबुल, ख्याल रखना अपना। बुलबुल, पता नहीं किसकी नजर लग गई इनके प्यार को। मजबूरियों ने इन्हें अलग तो कर दिया, लेकिन मुश्किलों ने इनका प्यार और भी बढ़ा दिया। माना इन्हें प्यार में कोई खुशी तो नहीं मिली, पर जो तकलीफें मिली उन्हीं का एहसास इन्हें एक दूसरे के और पास ले आया। मुझे माफ करना भगवान जी, जो मैं सोच रही हूँ, अगर सरला को वो पता चल गया कि मेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी।
पर अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, ये दोनों मिल जाए तो मैं उसी वक्त इनकी खुशी में पूरी की पूरी कप सिरफ की बोतल पी लूंगी। कहाँ देख के चल रही थी तुम? अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम टेंशन मत लेना, तुम फिर से ये। क्या किया मैंने? बुलबुल तुम्हारा घर कहाँ है? बुलबुल वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद ज्यादा सोचोगी नहीं और इतनी टेंशन नहीं लोगी। प्रॉमिस मी बुलबुल। क्यों ना सोचूं मैं पूरब, क्यों? तुम बहुत अच्छे से जानते हो दी की फैमिली वाले कैसे हैं। वो वीडियो उन्होंने कहीं और फैला दिया तो लोग कैसे कैसे बातें करेंगे, कैसे कैसे सवाल उठाएंगे। पूरब, दी उस घर में अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पा रही है तो लोगों को कैसे समझाएगी कि वो वीडियो फेक है? कैसे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे प्रज्ञा दी से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, वरना एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। What the hell भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपको आपके कमरे से बाहर निकाल दिया। एक तो आपके पीठ पीछे उसने अपने उस आशिक को बुलाया और अब फिर आपके कमरे से आपको ही बाहर निकाल रही है। वो हाउ डेयर शी भाई, उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती नहीं जा रही है भाई। समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप को समझती क्या है वो, कैसे कर सकती है वो ये। यहाँ का खाना खाती है, यहाँ पर रहती है, लेकिन वफादारी उस आशिक की करती। बर्दाश्त कैसे कर रहे हो आप उसको? मेरी ही गलती, मैंने ही आपको फोर्स किया था उससे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने तो सोचा था उसको इस घर में लाएंगे तो टॉर्चर करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो आपको ही टॉर्चर कर रही है भाई, और आप उसे टॉर्चर करने दे रहे हो। और उसने पहले मुझे टारगेट किया, फिर दादी को टारगेट किया, और अब तन्नू को टारगेट कर रही है। आपके सारे चाहने वालों को वो टारगेट कर रही है भाई, जानबूझकर कर रही है वो सब कुछ। भाई कितने दूर हो गए हो आप तन्नू से, सोचा है आपने? कितना प्यार करती है वो आपसे, आपके लिए कितना सोचती है, हर वक्त आपके बारे में ही बात करती। तन्नू, मेरी तन्नू कहाँ है वो? कहाँ है वो क्या भाई? घर चली गई, और कहाँ? घर चली गई? क्यों? यहाँ पर क्या करती वो? आपने उस बहन जी को 24 घंटे का टाइम दिया था, वो प्रूफ नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी वो इसी घर में है ना भाई। आपने उसे बाहर तो निकाला नहीं, तो बेचारी तन्नू इस घर में रहकर क्या करती? बेचारी का दिल टूट गया, इसलिए यहाँ से चली गई। मुझे तन्नू से बात करनी है, अभी करनी है।